जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 8 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 8 सितंबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, ओके। 8 सितंबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पे आपके लिए 11, 8 एंड 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आपसे कहा जा रहा है कि आप पास्ट को छोड़ के आगे बढ़िए अगर आप अपना फ्यूचर ब्राइट चाहते हैं। 11 नंबर मतलब ये आपका बर्थडे हो सकता है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है, मतलब नो 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 नवंबर का मंथ। एंड यहाँ पर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका किसी के साथ, लेकिन ये कार्मिक ट्विन फ्लेम हो सकता है। मतलब यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि जैसे आप किसी को छोड़ने को तैयार दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा है जो आपको छोड़ने नहीं दे रहा है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये कोई कर्टन टाइप का दिखाई पड़ रहा है जिसे ये जो लेडी है ये छोड़ के जा रही है कि जैसे अब हम और वेट नहीं कर पाएंगे, अब ना हो पाएगा, इतना इंतज़ार नहीं पॉसिबल है। लेकिन या तो यहाँ पे कोई दूसरी फीमेल है जो उसको समझा रही है या तो मिसगाइड कर रही है। अब ये तो यहाँ पे क्लियर नहीं है कि इसकी इंटेंशन कैसी है, बट यहाँ पे तो क्लियर कट कार्ड आया है क्योंकि आपकी सोल कह रही हो सकती है कि लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप स्टेगनेंट हो चुके हैं, फंस चुके हैं, स्टक हो चुके हैं। आपको लग रहा है जैसे ना कुछ आगे बढ़ रहा है ना कुछ पीछे जा रहा है, ना आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ती है ना आप उससे आज़ाद हो पाते हैं। तो ऐसे फंसे रहने से, लटके रहने से, अटके रहने से तो लाख गुना अच्छा है कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि रुका हुआ जो पानी होता है वो सड़ जाता है। तो पानी को हमेशा फ्लो होते रहना चाहिए, इसी तरीके से लाइफ होती है। 8 नंबर फेदर का कार्ड है। आपको फेदर दिखाई पड़ सकता है, वाइट फेदर, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए आपको ऐसे एंजल नंबर दिखाई पड़ सकते हैं जिससे कि आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि एंजल्स आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में हैं। दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न टेल्स यू दे आर नियर यू। यस, तो आपको अपने आप को अकेला नहीं समझना है। अगर आप डर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपने अगर ऐसा कोई डिसीज़न ले लिया तो ऐसा ना हो जाए कि फिर मुझे झेलना पड़ जाए, मैं किसी गलत जगह फंस जाऊं। फॉरगिवनेस, ओके ओके। देखिए यहाँ पे दो मीनिंग निकल के आए हैं, क्योंकि मैंने कहा कि फॉरगिवनेस आपके लिए आई है, इसका मतलब ये है कि आपको किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। अब देखिए होता क्या है, पास्ट में ये जो कार्ड आया था लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। पास्ट के कुछ इंसिडेंट ऐसे हैं जिनको आप अभी तक भूल नहीं पाए हैं, जिनसे आप अभी तक जुड़े हुए हैं। ये किसी ने आपको धोखा दिया हो सकता है, चीट, फ्रॉड, पेन, एनीथिंग। ये किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है जो आपको पास्ट में हुआ था, ओके। या तो आप उनको छोड़ के आ चुके हैं, या आप उनको उस उन यादों से छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन आप छोड़ नहीं पाते हैं, ओके। वो कोई ना कोई चीज़ ऐसी आपकी लाइफ में हो जाती है कि आपको उन चीज़ों की याद आ जाती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि उसका प्रॉपर तरीका ये है कि आप उन लोगों को माफ़ कर दीजिए। जैसे होता क्या है, किसी ने आपको चीट किया पास्ट में, अब जब भी कोई नया पर्सन आपको मिलेगा उसके अंदर कुछ भी सिम्टम आपको दिखाई पड़ेंगे तो आपको लगेगा ये बिल्कुल उसकी तरह है। लेकिन अगर आप इनको माफ़ कर देंगे, जो पास्ट का पर्सन था उस कहानी को वहीं पे ख़त्म कीजिए, उसको लेके मत चलिए, उसको डिलीट मारिए। बस ये है कि उससे लेसन लर्न कीजिए कि आपको किसी पे विश्वास नहीं करना है, आपको चेक करना है। आपको जितना आपके पास दिमाग है, अकल है, उतना यूज़ कर सकते हैं, उतना ही कर पाएंगे, ओके। बाकी तो वैसे भी डेस्टिनी प्री रिटर्न होती है, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितने आपने लेसन लर्न किया है उतना आप अप्लाई कर देंगे, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, ओके। अगर आपसे कोई गलती हुई थी, जैसे कि आपने किसी को छोड़ दिया था या आपको छोड़ना पड़ गया था, आप बिल्कुल नहीं चाहते थे उस इंसान को छोड़ना, ये कोई आपका लवर हो सकता है, आपका बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई कि आपको छोड़ना पड़ गया, तो भी आपसे कहा जा रहा है कि माफ़ कीजिए।
हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हों, उनके साथ ये कंडीशन हो कि वो जो है नहीं आ पाए आपके पास, उनको किसी रीज़न से उनको छोड़ना पड़ गया, तो भी उनको माफ़ कीजिए, क्योंकि माफ़ करना ऐसा होता है जो आपकी लाइफ के लिए हर एंगल से बेटर ही होता है। चॉइसेस आ चुकी हैं यहाँ पर, आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस आ गई हैं। जब आप ये सब कर लेंगे तब आएंगी आपके पास चॉइसेस। देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। आपसे कहा जा रहा है कि सिर्फ एक ही पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं है। अगर आप ये प्रोसेस कर लेंगे, ओके, तो फिर आपकी लाइफ में और ज़्यादा मतलब कि बहुत सारी चॉइसेस आएंगी, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, एंड कोई ना कोई तो मिराकल आपकी लाइफ में होने वाला है। कोई मिराकल आपका वेट कर रहा है, लेकिन आपको पहले पास्ट को क्लीन करना पड़ेगा, पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। पास्ट अगर आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है तो उसको जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको क्लियर कर दीजिए, तब ये नई नई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएंगी। ओके, चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं कि यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। शिट मैन, इतने सारे कार्ड क्यों कर गए। लवर, देखिए लवर का कार्ड आ गया है। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये पर्सन आपका कार्मिक ट्विन फ्लेम हो सकता है। ये देखिए, ये जो आपकी एनर्जी है ये आ चुकी है एक्सपेंडेड बटरफ्लाई की, मतलब कि ये जो बटरफ्लाई है ये फुली डेवलप्ड है, ओके, एंड वो अपने लाइफ में बिल्कुल बैलेंस्ड है। ये देखिए, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं। मुझे तो भाई यही दिखाई पड़ रहा है कि ये जो कुछ लोगों के लिए आप अपने कार्मिक ट्विन फ्लेम या सोलमेट से डील कर रहे हैं, ओके, या फिर ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माफ़ कर दीजिए, तो कई बार देखिए ईश्वर जो होते हैं वो आपकी ज़िंदगी में कुछ लोगों को लेकर आते हैं कि आपके अंदर चेंजेस आएँ, क्योंकि इंसान जब तक झटके नहीं खाता है तब तक वो लाइन पे नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको कुछ पेन ऐसे दिए गए हैं जो आपको लगा कि बहुत बुरा हुआ आपके साथ, नो डाउट बुरा हुआ, बट ये पेन इम्पोर्टेंट था आपको इस तरह की बटरफ्लाई में कन्वर्ट करने के लिए, ओके। तो ऐसी चीज़ों को बुरा नहीं करना चाहिए। कर्स वो होता है जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर डाले, वो ब्लेसिंग होती है जो आपकी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ लेके जाए। तो ये पर्सन भले ही बुरा था, इनको डिवाइन ने विलन का रोल दिया था आपकी लव स्टोरी में, लेकिन इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर ये विलन ना होते तो आप हीरो या हीरोइन नहीं बन पाते, बस ये समझ लीजिए, ओके। आपके लिए इंपॉर्टेंट साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं भाई, रिपीट करने से फ़ायदा नहीं। 2 6 6 5 2 2 2 आपको दिख रहा हो सकता है, 66 आपको दिख रहा हो सकता है, ओके। चलिए, तो ये जो पर्सन था आपका, इनको आपको छोड़ना है, लेट गो ऑफ द पास्ट। कुछ लोग देखिए, यहाँ पे दो सिचुएशन है। पहली चीज़ तो ये कि अगर इन्होंने आपको ट्रिगर किया था, आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल ही जहर घोल दिया था, बहुत बुरा किया था, तो ये समझ जाइए ये विलन बनने के लिए आए थे, एंड अब इनको भूल जाइए। दूसरी सिचुएशन मुझे दिख रही है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपको, मतलब देखिए ट्विन फ्लेम जो होते हैं ये बड़े लवी डबी नहीं होते हैं, ये थोड़े से होते इसी टाइप के हैं कि बड़ा ही कड़क टाइप का लव इनका होता है, मतलब कि ये आपको टाइम टू टाइम ट्रिगर करेंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। ये वैसा नहीं है जैसे यहाँ 3D वर्ल्ड में आप लोग देखते हैं बाबू सोना टाइप का, ये वो नहीं है, ये डिफरेंट है। ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि ये जो पर्सन है इसने आपको बहुत तगड़ी वाली एक, क्या बोलते हैं, टक्कर दी है, ओके, जिसमें आपका बड़ा खून खोला है, आपको बड़ी गुस्सा आई है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। क्यों? क्योंकि ये डेस्टाइन था भाई। डेस्टिनी में अगर लिखा है कि इस पार्टनर से आपकी लड़ाई कम से कम 5 साल तक रहेगी, तो वो रहेगी, फिर उसका रीज़न चाहे कुछ भी बन जाए। यहाँ पे 11 एंड 6 हो गया 17, राइट, 17 एंड 1 8, यस, जस्टिस। ये कर्मा थे, ये आपके पास लाइफ के कर्मा थे जो आपको क्लीन करने थे इनके साथ। उसके बाद ही मतलब साइकिल चले हैं आप लोगों के बीच, एंड उन साइकिल के कंप्लीट होने के बाद ही आप लोगों का यूनियन होने वाला था। अब जो रिलेशनशिप बनेगा वो आपका बेटरमेंट की तरफ जाएगा, यस। आपके पार्टनर अब अपने इस रिलेशनशिप को फलते फूलते देखना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में जैसे फल खाना चाहते हैं, मतलब कि आपके साथ फैमिली बनाना, शादी करना, ये सब चीज़ें,
ओके। एंड ये आप ही के साथ अपने बच्चे, अपना फ्यूचर सब कुछ चाहते हैं। इनको एंजल नंबर दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं एंड इनकी सोल इनसे कह रही है कि आप ही के साथ इनका ग्रोथ लिखी है। ग्रोथ का मतलब फाइनेंशियल अबंडेंस भी होती है, ग्रोथ फैमिली वाइज अबंडेंस भी होती है। हो सकता है कि इनके, अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो उनके बच्चे नहीं हैं, या फिर इनके फाइनेंशियल इशू बहुत चल रहे हैं। अगर ये बिल्कुल सिंगल भी हैं तो फिर इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें हैं जो सिर्फ आपके आने से ही पूरी हो सकती हैं। तो इनको दिख रहा है, इनको यूनिवर्स की तरफ से साइन दिए जा रहे हैं कि आपके साथ ही इनकी लाइफ ब्लेस हो सकती है। ये अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ट्विन फ्लेम है, तो आप इनका आधा पार्ट हैं। तो जब तक आधा पार्ट मिसिंग रहेगा कोई इंसान कैसे खुश हो सकता है। यहाँ पे यस, ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं क्योंकि इनकी लाइफ बिखर गई है। वही मैंने अभी आपको बताया था, चॉइसेस, इनकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस थी, इन्होंने किसी गलत पर्सन को चूज़ किया, उसके बाद इनकी ज़िंदगी बिखर गई। एंड अब इनको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि तुम उसी के पास जाओ, तभी तुम्हारी लाइफ फुलफिल्ड हो पाएगी। ओके। यहाँ पे 9 नंबर आ चुका है। अब ये हर्मिट मोड में है, इन्होंने बहुत सोचा समझा है, डीप थिंकिंग की है, मैच्योरिटी आ गई है इनके अंदर। तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये चॉइसेस जो थी ये टेम्पटेशन थी, इनको भड़काने के लिए या आप लोगों के कुछ कर्मा क्लीन करने के लिए आई थी। यस, इनको दिख रहा है, इनको विश्वास तो नहीं होता है क्योंकि जब ये 3D वर्ल्ड में देखते हैं तो आप लोगों के बीच में कोई भी कनेक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है। मतलब आप इनको छोड़ के जाने को हमेशा तैयार रहते हैं या शायद आप इनको छोड़ के जा चुके हैं। तो इनको फील हो रहा है जैसे आप लोग शायद, मतलब जैसे इंसान देखता है, जैसे किसी ने ड्रीम देखा। ओके, ड्रीम में लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, हैप्पी फैमिली हो गई, हैप्पी एंडिंग हो गई, सब मिल गए। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि रियलिटी में तो आप कहते हैं कि जैसे मैडम पार्टनर तो देखने का नाम नहीं ले रहा है, आप तो पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हो। तो यही होता है टैरो। टैरो का मतलब ये है कि दिल की बातें हैं, जो डेस्टाइंड है, जो रिटर्न है, वो हम लोग बताते हैं। अब पार्टनर चाहे कुछ सोच रहे हो, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थिंकिंग चेंज होने में 1 मिनट का टाइम लगता है। ओके। यहाँ पे आपके पार्टनर आप ही को अपना सोलमेट मान चुके हैं, इनको समझ में भी आ चुका है कि आप ही इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हो। एंड इस वजह से ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं जो भी इन्होंने किया, किसी और को चूज़ किया, टेम्पटेशन में फंस गए। यस, लेकिन आप इनसे नाराज़ हैं, लेकिन आप डॉटर की एनर्जी में हैं। मतलब नाराज़गी भी ऐसी है कि आप चाहते हैं कि ये आपको मना लें। अगर मना लेंगे तो आप मान भी जाएंगे क्योंकि आपके दिल में भी वही फीलिंग है जो इनके दिल में है। ओके। एंड इनको फील हो रहा है कि जिस दिन आप इनको, इनकी गलतियां माफ़ कर देंगे, आप मान जाएंगे, उस दिन इनको लगेगा जैसे इनकी ज़िंदगी में कोई चमत्कार हो गया है। ओके। मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई पड़ रहा है कि आप लोगों ने माफ़ भी कर दिया है। यस, तो यहाँ पे तो यहाँ दिख रहा है कि इनको, यस, ये भाई ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही है। यस, ये पार्टनर आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पहले ये बड़े चालू टाइप के हो सकते हैं, लेकिन अब इनकी अकल आ चुकी है ठिकाने। अब इनको समझ में आ चुका है इस रिलेशनशिप का पर्पस कुछ बहुत बड़ा है, ये छोटा मोटा रिलेशनशिप नहीं है। तो ये गलतियां नहीं करना चाहते हैं, अब ये गुड बॉय बन के आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ओके गाइज, जय माता दी।